गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कराऊंगी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस कि एक सेंटेंस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बारे में आपको समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। जब हम किसी वाक्य की रचना करते हैं तो सर्वप्रथम हम किसी प्राणी या वस्तु का उल्लेख करते हैं और फिर उस प्राणी के या वस्तु के विषय में कुछ बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, राधा डांसेस, आशु प्लेज अ गेम, दे रीड अ बुक। तो आपको मैं बता दूं कि हर जो सेंटेंस होता है, कोई भी एक सेंटेंस होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट वो होता है जो उस कार्य को करता है और जो बाकी बचा हुआ जो भी रिमेनिंग पार्ट होता है वो सब क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। जैसे कि आपने ये देखा, एग्जाम्पल है राधा डांसेस। ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल है। अब इसमें हम क्या देखें, कैसे पता करेंगे कि क्या है? तो राधा जो कार्य को कर रही है तो वो क्या हुई? वो राधा है, तो ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट। और जो बचा हुआ पार्ट है डांसेस, ये क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट। आशु प्लेज अ गेम, आशु क्या कर रहा है? गेम खेल रहा है, तो आशु क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट। और जो बचा हुआ पार्ट है प्ले से लेके यहाँ तक का, ये सारा प्रेडिकेट। ऐसे ही दे रीड अ बुक, तो दे क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और जो बचा हुआ सारा पार्ट है ये सब क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, अब आगे में हम समझाते हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो जिसके बारे में वाक्य में कहा गया है, कुछ भी कहा गया है या उस उद्देश्य की वो पूर्ति करता है, तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। और इस सब्जेक्ट का हम पता कैसे करते हैं? क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर सब्जेक्ट का पता चल जाता है। ठीक है, अगर हम उससे पहले क्या लगाएं? कौन या किसने लगाएं, सब्जेक्ट का पता चल जाता है। जैसे कि राधा डांसेस, नाचने की क्रिया से पहले कौन कर रहा है डांस, हमें अगर इसमें पता करना है कि डांस कौन कर रहा है, तो राधा कर रही है। ठीक है, तो कौन से हमें पता चल गया कि क्या है? हमारा राधा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? वर्ब का वह जो भाग होता है, ठीक है, वर्ब का इस भाग को ही हम प्रेडिकेट कहते हैं, जो क्रिया पर निर्भर करता है। सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग क्या कहलाता है? जो सब्जेक्ट है उसको छोड़कर जो भी बचा हुआ शेष भाग है वो सब प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आपको पता चल गया है तो जो भी बचा हुआ पार्ट है वो सब आप क्या कहलाएगा? आप आराम से पता कर सकते हो कि वो सब क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट कहलाता है। उपयुक्त वाक्यों में डांसेस, प्लेज अ गेम, रीड अ बुक मैंने आपको बता ही दिया है। सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट बचा है वो सब क्या है? प्रेडिकेट कहलाता है। आइए चलो मैं आपको इसे एक टेबल के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे कि हमारा सेंटेंस था, प्रॉपर सेंटेंस क्या था? राधा डांसेस। ठीक है, हमारा सेंटेंस था राधा डांसेस। तो अब राधा डांसेस, तो राधा हमारी सब्जेक्ट हो गई, राधा हमारी सब्जेक्ट हो गई और बचा हुआ पार्ट क्या था? डांसेस प्रेडिकेट हो गया। बॉयज वर्क, लड़के क्या करते हैं? काम, तो बॉयज काम कौन कर रहे हैं? बॉयज। और बचा हुआ पार्ट क्या है? वर्क, तो ये प्रेडिकेट। आई लाफ, मैं हंसती हूँ, कौन हंसती हूँ? मैं, तो आई सब्जेक्ट, लाफ प्रेडिकेट। शी वीप्स, वह रोती है, तो शी सब्जेक्ट, वीप्स प्रेडिकेट। दे सब्जेक्ट, सिंग प्रेडिकेट। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के भी दो पार्ट होते हैं, एक क्वालिफायर होता है और एक होता है मेन वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। अब मेन वर्ड में क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। क्वालिफायर क्या होता है? डिटरमाइनर होता है, एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव फ्रेज होता है। डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर में जैसे कि हम कोई भी सेंटेंस होता है उससे पहले दा का भी यूज़ करते हैं, कई बार हम ए का भी यूज़ करते हैं, एन का भी यूज़ करते हैं या सम का यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ है वो डिटरमाइनर के अंतर्गत आती है। ठीक है, एडजेक्टिव होता है कि जो उसकी क्वालिटीज़ बताए कुछ भी, जैसे कैसे हम कहते हैं हॉर्स, कैसा हॉर्स? ब्लैक हॉर्स, तो उसकी क्वालिटीज़ क्या है हॉर्स की? वो ब्लैक कलर का है, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। एडजेक्टिव फ्रेज, अब हम एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है कि उससे रिलेटेड कोई उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है। इतना डीपली समझने की जरूरत नहीं है, बस मेन चीज़ मैं समझा देती हूँ आपको। आपके में क्या है, जैसे कि एक हॉर्स रन। ठीक है, अब ए क्या है? हमारा क्वालिफायर है। हमारा मेन वर्ड क्या है? सब्जेक्ट क्या है? हमारा हॉर्स है। और रन क्या है? हमारा रन्स क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है, उसके बाद दा क्वालिफायर है, फिश मेन वर्ड है और स्विम्स हमारा प्रेडिकेट है। तो आपको केवल इतना समझने की जरूरत है, आपके में इतना 7th में इतना नहीं आएगा, केवल ये समझने के लिए आएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है? प्रेडिकेट। अगर आपके लिए आए कि आ हॉर्स रन, तो आप क्या लिखेंगे? ए आ हॉर्स क्या एक साथ लिख देंगे? सब्जेक्ट है, रन्स प्रेडिकेट है। द फिश आए तो द फिश एक साथ हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा जो मैं कहना चाहती हूँ कि क्या, कि अगर आपको सब्जेक्ट पता चल गया है, जो सब मेन जो हमारा
एग्जाम्पल है उसमें जो सब्जेक्ट है, उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है वो सब प्रेडिकेट कहलाएगा। और जो हमारा जो मेन वर्ब है, जो मेन वर्ड है जो उस काम को कर रहा है, मान लीजिए हिज सिस्टर वेंट अवे, उसकी सिस्टर क्या गई, चली गई, तो कौन चली गई, हिज सिस्टर, तो ये हिज सिस्टर पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा। और जो बाकी बचा हुआ है वेंट अवे, ये सब कहलाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।